चाहे मुआहदे करो या तोड़ो, दुनिया की मईशत का कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा। ईरान ने डिजिटल दस्तखत इसीलिए किए थे कि ईरान को पता था कि ना ट्रंप काबिल एतबार शख्स हैं और ना नेतन्याहू इस काबिल है। ईरान ने दुनिया को अमन का मौका फराहम किया। अमन के दुश्मन इसराइल और अमेरिका हैं। चाहे मुआहदे करो, चाहे मुआहदे तोड़ो, एक बात तय है कि ईरान आबनाए हुर्मस का कंट्रोल इस्तेमाल करेगा जब भी उसे ज़रूरत होगी। दुनिया की मईशत तब संभलेगी जब अमेरिका और इसराइल मुआहदे पर अमल करने के पाबंद होंगे। इन दोनों को खारिश जारी रहेगी और ईरान उन्हें खारिश भी नहीं करने देगा। मुआहदे होंगे, टूटेंगे भी, फिर मुआहदे होंगे, फिर टूटेंगे, और जितनी बार टूटेगा ईरान का फ़ायदा होगा। वक्त ईरान के साथ है, अमेरिका और यूरोप के साथ वक्त नहीं है। इसराइल के लिए अमन उसकी मौत है। उसे पता है कि अगर अमन मुआहिदा कामयाब हो गया तो ईरान कामयाब हो जाएगा। ईरान एक मुआशी और अस्करी सुपर पावर बन जाएगा। इसराइल को पता है कि कल का अमेरिका इसराइल की मदद नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो आज पर इन्हिसार कर रहा है। अमेरिका जंग से भागना चाहता है, इसराइल अमेरिका को जंग में घसीट रहा है। इसराइल को पता है कि अमेरिका एक दफ़ा जंग से निकल गया, वो कभी जंग में वापस नहीं आएगा। ईरान अब सिर्फ इसराइल को टारगेट करेगा जब तक कि अरब ममालिक में अमेरिकी अड्डे दोबारा ईरान पर हमलों में सहूलतकारी नहीं करते। लेकिन ये अमेरिकी चाल भी हो सकती है। खलीजी ममालिक को ईरानी हमलों से बचाने की हिकमत अमली भी हो सकती है कि इस मुआहदे का बुनियादी मकसद ये हो कि कमज़ोर दिफा के हामिल अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों को ईरान से बचाकर जंग को सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान महदूद कर दिया जाए। ईरान के लिए इसराइल को टारगेट करना अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों की निस्बत मुश्किल है, इसीलिए ये एक खौफनाक जंग की इब्तिदा भी हो सकती है। मुआहिदा ट्रंप की चाल लगती है ताकि वो अमरीका जो अवाम है उसको मुतमईन कर सके कि अमरीका की जंग बंद हो गई है और अब जो कुछ भी है वो ईरान और इसराइल के दरमियान है। और इस दौरान अमेरिका इसराइल की तमाम तर माली और फौजी इमदाद खुफिया तौर पर करेगा। बंद आबनाए हुर्मस चीन और रूस के अलावा अमेरिका, यूरोप और जिंदा जो ज़्यादातर दुनिया की मईशत है उसको डबो देगी। ईरान यमन की मदद से बाबुल मंदब भी बंद कर देगा। इस सूरत हाल में तेल और गैस की कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं और ग्लोबल मईशत को बड़ा धचका भी लग सकता है। इसराइल जंग को उस लेवल पर ले जाना चाहता है जहां वो सैमसन ऑप्शन के तहत ईरान पर एटमी हमला कर सके, लेकिन इसराइल को शायद अंदाज़ा नहीं कि ईरान इस हमले का बंदोबस्त करके बैठा हुआ है। रूस, चीन, शुमाली कोरिया इस बंदोबस्त में पार्टनर्स हैं। अगर अमेरिका और अरब ममालिक जंग की दूसरी फेज़ में लाताल्लुक़ रहे तो मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हो जाएगा कि जंग को ईरान और इसराइल तक महदूद करने की साजिश अमेरिका की मर्ज़ी से हुई है। कल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी।